इस हत्या के पीछे यहाँ का जो डीएसपी है, डीएसपी ने साजिश करके इस लड़के की हत्या की है और उसको तत्काल प्रभाव से, अगर ईमानदारी है मुख्यमंत्री में, यहाँ के शासन में, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए सर्विस से। ये लोग बात करते थे राम राज्य लाने का, और आज जो स्थिति पूरे बिहार में हो गया है, कोई सुरक्षित नहीं है। और खास करके ये स्वर्गीय भरत तिवारी, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। मेरे हम लोगों के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करता था, और यहाँ अपने गांव पंचायत में हमेशा गरीबों का मुखर आवाज़ था वो लड़का। गरीबों, दलितों और जो जिसको कुछ नहीं था, उसकी आवाज़ बनकर प्रशासन के सामने खड़ा रहता था। और उसकी हत्या की गई है, साजिशन हत्या की गई है। और ऐसे तो सरकार ने 3-4 लोगों को सस्पेंड करने का फैसला किया है, लेकिन उस सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। इस हत्या के पीछे यहाँ का जो डीएसपी है, डीएसपी ने साजिश करके इस लड़के की हत्या की है और उसको तत्काल प्रभाव से, अगर ईमानदारी है मुख्यमंत्री में, यहाँ के शासन में, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए सर्विस से। उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। और जो लोग भी हैं, और इमीडिएट इस परिवार को कहने के लिए तो ये ब्राह्मण जाति का घर है, लेकिन गरीब ब्राह्मण है, कम से कम 1 करोड़ रुपया तुरंत उनको देना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को घोषणा करना चाहिए। और मैंने देखा है अखबार में कि अवकाश प्राप्त जज से वो जांच कराएंगे। अवकाश प्राप्त क्यों? अवकाश प्राप्त जज का क्या स्थिति रहता है हम लोग जानते नहीं हैं। आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराइए, तब हम लोगों को विश्वास जगेगा, लोगों के मन में लगेगा कि नहीं, आपने न्याय कराने का फैसला लिया है। नहीं तो न्याय की आंख में सरकार धूल झोंक रही है। और केवल ये अकेले नहीं है। कल रात को नौबतपुर में मैं देखा, 2 लड़कियों के साथ 14-15 लोगों ने किया। उसके पहले बेगूसराय में जिस तरह की घटना घटी, उससे पूरी मानवता कांप जाती है। यही राम राज्य लाने की बात हो रही थी। ये तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है खुलेआम, उसी तरह से यहाँ आके लोगों की हत्या हो रही। वो भी किसकी हत्या हुई? जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर आपको शासन में लाने का फैसला किया था। पूरा गांव आपके पक्ष में मतदान करने का फैसला किया था, और उसको भी न्याय नहीं मिले, तो ऐसा सरकार रहे या नहीं रहे। जैसे ब्रिटिश हुकूमत में पुलिस काम करती थी, वैसे ही बिहार आज पुलिस स्टेट बन के रह गई है। नीतीश कुमार के रीजन में एनकाउंटर्स इतना नहीं होते थे जब से सम्राट चौधरी आए लगातार ग्राम। अब नीतीश कुमार पर तो यहाँ नहीं बोलने आए हैं। नीतीश कुमार जो गलत करते थे उसके खिलाफ भी हम लोग अब आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज अब तो लोग नीतीश कुमार को याद करेगा। इस तरह का खुलेआम पुलिस के द्वारा हत्या होना, ये क्या इंगित करता है? यहाँ शासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, और जमहूरियत में इन लोगों को विश्वास नहीं है। इसलिए मेरा सीधे तौर पर मांग है कि आप हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, और कम से कम 1 करोड़ रुपया जो उनके परिवारजन हैं उनको आप मुआवजे के तौर पर घोषणा करिए। तभी हम लोग न्याय के दिशा में बढ़ा हुआ सरकार का कदम मानेंगे। नहीं तो ये सब जिस तरह से आपने फर्जी इनकाउंटर करके हत्या किया, उसी तरह से लीपापोती आप करना चाहते हैं। ये मेरा सीधा आरोप है। सम्राट जी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस के साथ जो भी हथियार लेकर ऐसा करेगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं। तो जो जनता ने ही उनको भी चुन के बनाया है। मुख्यमंत्री कोई ऊपर से नहीं होता है, पुलिस नहीं बनाती है, लोग बनाते हैं। और जिसका भी लोगों से विश्वास उठ गया, वो फिर कहीं का नहीं रहता है। गवर्नर साहब से मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जाके, नहीं, मुख्यमंत्री जी को भी मैं बात करूंगा और गवर्नर साहब को ज्ञापन दूंगा अपने पार्टी की तरफ से। परिजनों का मोबाइल फोन हो, बाइक हो, सारी चीजें पुलिस नहीं, तुरंत लौटाया जाना चाहिए। मैं भी सुना हूं, अभी उनकी माँ से बात हुई है, बहनों से बात हुई है कि उस समय से उनका मोबाइल जब्त किए हुए है, तो सारा चीज़ खत्म कर दोगे। उस लड़के ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे परिवार को मिल जाना चाहिए, इसमें सारा सबूत है।
अरे FIR का क्या मायने मतलब है? FIR तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो बच्चा चला गया उसको तो हम लोग नहीं लौटा सकते हैं, तो कम से कम न्याय मिल जाए, इसकी हम वकालत करने आए हैं।